समाचार शुरुआत कर रहे हैं जम्मू कश्मीर से। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। डोडा में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। एक अधिकारी और 3 जवान शहीद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की है। डोडा में सेना और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। ये बड़ी खबर। घुसपैठ की कोशिश में थे 3 आतंकवादी। तो जम्मू कश्मीर के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़। डोडा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई है। एक अधिकारी समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर सेना की तरफ से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी किया। अजय जांडियाल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, इस पूरे मामले को लेकर, इस खबर को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आपको बता दूं कि डोडा का ये देसा गांव है जो कोठी इलाके में पड़ता है। वहां पर बीती रात जो है सुरक्षा बलों ने एक ऑपरेशन चलाया था और उसी ऑपरेशन में जो है तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों के जो छुपे होने के बाद शुरू किया गया था। वहां पर जो है आतंकी जो छुपे थे उनकी तरफ से अचानक फायरिंग कर दी गई और मुठभेड़ जो है हुई है और मुठभेड़ में 4 सेना के जवान जो है उनकी शहादत हुई है और एक जवान जो है जख्मी बताया जा रहा है। इनमें एक अफसर भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक दरअसल पिछले कई दिनों से डोडा में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और बीती रात भी इसी तरह से एक इनपुट आया, जिसके बाद देसा इलाके में जो जंगल का इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों ने तुरंत जो है ऑपरेशन शुरू किया और इसी ऑपरेशन के दौरान जब आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई तो ये सेना के जवान जो है वो वहां पर जख्मी हुए। तुरंत इनको वहां से इवैक्यूएट करके जो है वो अस्पताल पहुंचाया गया, मगर तब तक देर हो चुकी थी और 4 जवान जो हैं जिनमें एक आर्मी अफसर भी शामिल हैं उनकी शहादत हो गई है। अब उस पूरे इलाके में अभी भी ऑपरेशन जारी है क्योंकि रात का समय था। आतंकी जिस जंगल में छुपे हुए थे वहां पर काफी जो है घना जंगल था और रात का समय होने के कारण सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को उस वक्त हाल्ट किया था। अभी सुबह तड़के ऑपरेशन को तेज किया गया है। आपको बता दूं कि 11 और 12 जून को सबसे पहले आतंकियों ने सुरक्षा बलों के 2 ठिकानों पर जो है वो हमला किया था, जिसमें लगभग 7 जवान जख्मी हुए थे और उसके बाद से लगातार वहां पर ऑपरेशन तेज किए गए थे। 26 जून को सुरक्षा बलों ने एक एनकाउंटर में 3 आतंकी मार गिराए थे और उसके बाद अगला ऑपरेशन 8 जुलाई को हुआ था। अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक ये ऑपरेशन अभी जारी है और सुरक्षा बलों की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को, जिन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, इनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, मार गिराया जा सके। इसके साथ ही जो जानकारी मिल रही है जिसमें कई सुरक्षाकर्मी और एक ऑफिसर के घायल होने की खबर है, इस पर आप जरा पुष्टि करिएगा। और दूसरा ये भी कि कितने बजे ये मुठभेड़ शुरू हुई और क्या कितने आतंकी छिपे होने की जानकारी मिल रही है? सर्च ऑपरेशन कहां-कहां चलाया जा रहा है? देखिए, डोडा का देसा इलाका है और अगर आप देखें तो 5 जवान जो हैं इस मुठभेड़ में जख्मी हुए थे, जिसमें 4 जवान जो हैं वो शहीद होने की खबर आ रही है, जबकि मुठभेड़ अभी जारी है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में जम्मू खित्ते में, खासतौर पे जम्मू प्रोविंस में जो है आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं। डोडा जिला हो, चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो, उधमपुर हो, कठुआ हो, जिस कठुआ में भी आतंकी जो है वो घुसपैठ करके जब हीरानगर पहुंचे थे उन्होंने सिविलियंस पर फायरिंग की, जहां पर 2 जो है सिविलियंस जो जख्मी हुए थे, उसके बाद 2 आतंकी मार गिराए गए थे। इसके अलावा आप देखें तो कठुआ जिले में कुछ दिन पहले ही 5 सेना के जवानों की शहादत हुई जब आतंकियों ने एक सेना के काफिले पर हमला किया। कल अखनूर में जो है वो संदिग्ध देखे गए थे, आतंकी देखे गए थे, वहां पर भी इस वक्त एंटी टेरर ऑपरेशन जारी है। उससे पहले रियासी में आतंकी हमला हुआ था जिसमें 9 जो है वो सिविलियन जो है यात्री जो है उनकी शहादत हुई थी। तो ये लगातार आतंकी गतिविधियां जम्मू में तेज हुई हैं, मगर सुरक्षा बलों के जवान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके। दरअसल आतंकी जंगल का फायदा उठाकर उस ऐसे इलाके में छुप जाते हैं जहां से उन्हें ढूंढ निकालना काफी मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट की वजह से इस तरह की गतिविधियां जो है आतंकियों की हो रही हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से अगर हम बात करें, क्योंकि
कश्मीर को लेकर तो स्थितियां काफ़ी हद तक ठीक हैं। कश्मीर में उस तरह के हालात नहीं है जो हम बहुत पहले वक्त में देखते थे। कश्मीर शांत है। लेकिन जम्मू में पिछले 1-1.5 साल से अगर हम बात करें अजय, तो लगातार जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स इसके पीछे, सुरक्षा बल के तमाम बड़े अधिकारी क्या वजह मानते हैं अगर यहाँ पर लगातार आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, और इसे कैसे रोका जा सकता है? देखिए, दरअसल अगर आप देखें तो कश्मीर में लगातार जो सेना की कार्रवाइयां हुई जिसमें आतंकियों का सफाया हुआ, ज्यादातर टॉप कमांडर मारे गए। उसके बाद जो जम्मू में आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं ये है कि कश्मीर में लोकल सपोर्ट अब आतंकियों को इतना नहीं मिलता, पाकिस्तान को इतना नहीं मिलता, जिस वजह से आतंकी जो हैं उनको अब जम्मू में जो है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ करवा कर यहाँ पहुंचाया गया है। और खासतौर पे जंगल के इलाकों में ये आतंकी जो है अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। और 90 के दशक में जब आतंकवाद तेज हुआ था तब भी इसी तरह से ये आतंकी जो हैं इन इलाकों में, जंगलों में जो है वो रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते थे। और ऐसा ही कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इसी तरह से जो है वो चीजें तेज हुई हैं। मगर सुरक्षा बल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जा सके और इन जंगलों से आतंकियों को मार में गिराया जा सके। आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से लगातार गतिविधियां तेज हुई हैं, उसके बाद सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो खासतौर पे ऐसे जंगल के इलाके में जहां पर आतंकी होने की जो है आशंका बनी रहती है, वहां पर बढ़ाई भी जा रही है ताकि आतंकियों को जंगलों में ठिकाने जो हैं उनको ध्वस्त किया जा सके और इन आतंकियों का सफाया हो सके। बिल्कुल, लेकिन एक बात का जिक्र बार बार होता है, और रविवार के दिन भी शाम को जब हम तमाम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया था कि जो लगातार हमले हो रहे हैं, एक बार फिर देश में ये आवाज़ उठ रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, एयर स्ट्राइक होनी चाहिए। और एक सजेशन जो है वो उनकी तरफ से ये भी दिया गया था, जब हम तमाम सुरक्षा बलों के पूर्व अधिकारियों से जब हम बात करते हैं, तमाम एक्सपर्ट से बात करते हैं, कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान में कैंप बने हुए हैं जहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं से ट्रेनिंग लेकर एलओसी के जरिए इस पार जब आते हैं, तो उन कैंपों पर भी प्रहार होना चाहिए जिस पर प्रहार करने के लिए भारत इस वक्त सक्षम है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में लगातार जो आतंकी गतिविधियां तेज हुई हैं और खासतौर पे जम्मू रीजन में जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं, उसके बाद लगातार आवाज उठ रही है कि सुरक्षा बलों को अब खुली छूट देनी चाहिए और खासतौर पे पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो आतंकी ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करना चाहिए, क्योंकि ये आतंकी गतिविधियां रुक नहीं रही हैं और लगातार आतंकी जो हैं इन इलाकों में ट्रेनिंग लेते हैं पाकिस्तानी सेना की मदद से और उसके बाद जो है इन हमलों को अंजाम देते हैं। इसी लिए कहीं ना कहीं घुसपैठ करके आतंकी यहाँ आए, उससे पहले ही सरहद के पार, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार कार्रवाइयां होनी चाहिए और इन आतंकियों का सफाया होना चाहिए। जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद जो है आतंकी गतिविधियों में शांति आई थी, उस माहौल को जो है बरकरार रखने के लिए इसी तरह की कार्रवाइयों की जरूरत है और खासतौर पर पाकिस्तान को घर में घुसकर मारना बेहद जरूरी है। मगर खैर ये जो है सेना का या सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देंगे और आतंकी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए कब इस तरह की कार्रवाइयां करेंगे, क्योंकि देश जो है वो में अब मांग उठने लगी है कि जिस तरीके से हर रोज इस तरह के वाकया हो रहे हैं, हर रोज जो है नुकसान हो रहा है, इस नुकसान को रोकने की जो तरीका है वो यही हो सकता है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान एक तरफ जो है वो शांति की बात करता है, लगातार बॉर्डर पर सीजफायर की बात करता है, मगर दूसरी तरफ से आतंकियों को घुसपैठ खिलाकर जो प्रॉक्सी वार उसने जो भारत के खिलाफ छेड़ रखी है, उसमें सिविलियंस की कैजुअलिटीज और सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला पाकिस्तान का जारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।